वीडियो था उसमें हमने इस पोम को पढ़ा। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व। पहला है लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो आपका स्टेंजा 1 है उसमें क्या बताया गया है कि मिस्टर रेविन कौन है? मिस्टर रेविन एक बर्ड है। जो फॉक्स है उसका क्या नाम है? फॉक्स का नाम है रेनार्ड। जो मिस्टर रेविन है उनके चोंच में क्या दबा हुआ है? खाने का टुकड़ा या कुछ पत्तियां? तो करेक्ट आंसर है खाने का टुकड़ा, अ पीस ऑफ फूड। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा क्या है? फॉक्स जिसने रेविन को क्या कहकर बुलाया? यू आर अ गुड लुकिंग बर्ड, क्योंकि उसने कहा था यू आर अ हैंडसम बर्ड। तो हैंडसम का वर्ड क्या होता है? गुड लुकिंग। आप देखने में बहुत सुंदर हैं। फिर फॉक्स ने रेविन से क्या कहा करने के लिए? ने उसको बोला कि आप जो है गाना गा के सुनाइए, कि आपका गाना सुनकर सारे पक्षी जंगल के आपको किंग बोलने लगेंगे। और ये जो रेविन और ये फॉक्स थे ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे वुड्स में। फिर है स्टैंजा 3। रेविन जो है क्या भूल गया? उसे याद आ गया या वो भूल गया कि उसकी जो साउंड है तो क्रोकिंग साउंड है। तो रेविन को ये याद नहीं रहा कि वो क्रोक करता है और उसने जो है गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही रेविन ने अपनी बीक को खोला, वो किस लिए खोला? ताकि वो उसको गाना सुना सके। और बीक खोलने के बाद क्या हुआ? जो खाना था उसकी चोंच में, यानी जो फूड था, वो नीचे गिर गया। इस पर जो फॉक्स थी उसने क्या किया? वो जोर से हंसी रेविन को देखकर। तो उसने क्या कहा कि इसमें कोई समझदारी नहीं है, आदमी को अपने ऊपर घमंड करना चाहिए। वाइज यानी समझदारी नहीं है, अकल की बात नहीं है कि अपने ऊपर खूब घमंड करो। तो रेविन को एक क्या सीख मिली या सबक मिला? रेविन को एक सीख मिली, टीचिंग यानी सीख मिली। आप अगर देखो तो उसमें दिया गया है ना पोएम में कि आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो वो जो है उसने उसको सीख दी थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट था, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। उन्होंने बोला आप पोएम दोबारा पढ़ो और फिर मैच करने हैं वर्ड्स को कॉलम ए के कॉलम बी के साथ। फिर अपने आंसर्स टीचर या क्लासमेट्स के साथ मैच करने हैं। सबसे पहले वर्ड क्या है? पर्च। पर्च का मतलब होता है आप जो है किसी ब्रांच पर बैठे हुए। मॉर्सल, मॉर्सल होता है खाने का टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, सीक का मतलब हुआ कि आप जो है किसी चीज को देख रहे हैं, यानी कि वो जो फॉक्स थी वो क्या कर रही थी? रोटी के टुकड़े को देख रही थी। प्राइड, प्राइड का मतलब हुआ कि आप जो है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लग जाए, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, आइड का मतलब है कि आप किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आपकी निगाह उस पर टिकी हुई है। लिम्ब, लिम्ब का मतलब है पेड़ की डाल, ब्रांच ऑफ अ ट्री। और वुड्स, वुड्स है एक छोटा एरिया फॉरेस्ट का जिसमें एक ही जैसे पेड़ होते हैं। ये है आपका सेकेंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मैच द कॉलम। अब देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखते हैं और फिर आगे क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं। आप
आपको ये नंबर बताना है कि पोम में जो है वो किस ऑर्डर में क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, रेवन को एक रोटी का टुकड़ा मिला। अब रेवन उस रोटी के टुकड़े को ले जाकर पेड़ की डाल पर बैठ गया। वहां पर से फॉक्स गुजर रही थी, तो उसने क्या किया, उस रोटी के टुकड़े को देखा, फिर उसने बहुत ही इंप्रेस करने वाले वर्ड्स कहे, जिससे रेवन ने गाना शुरू किया और उसके मुंह से ये रोटी का टुकड़ा गिर गया। ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ क्या है कि रेवन देखता रह गया और फॉक्स जो है रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। ये जो है आपका ऑर्डर। अब यहां दिया है आपको ये लाइंस पढ़नी है और फिर आंसर करना है क्वेश्चंस को। पोम क्या है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, such feathers, if you would only sing, the birds of these would call you king. बहुत हैंडसम गुड लुकिंग बर्ड हैं, क्या फेदर्स हैं आपके, बस अगर एक बार आप गा दें तो इस ने भी वुड्स में बर्ड्स रहती हैं वो सारे की सारी को किंग बोलने लग जाएंगे। यहां पर सच फेदर्स का किस चीज के लिए रेफर किया गया है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग या शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। अब क्योंकि फेदर्स की तारीफ हुई है, इसका आंसर क्या होगा, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बर्ड्स थी वुड की, वो रेवन को किंग क्यों मान लेंगी। वो रेवन को किंग इसलिए मान लेंगी क्योंकि जो साउंड है रेवन की वो जो है इन बहुत ही ज्यादा स्वीट है। देखो लिखा हुआ है ना, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। अगर आप और पोएम में ऊपर जाएं, उसने जो है जो तारीफ करी थी वो सिर्फ उसकी सिंगिंग की करी, साउंड की करी, इसलिए जो है उसने कहा कि why would the birds of the woods call the raven king, because he had such a lovely sound, and if he will sing then he would be the only one with such a lovely voice than any other bird। इसीलिए तो बर्ड जो वुड की थी वो रेवन को क्यों किंग मान लेंगे, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी साउंड है, और अगर वो गाना गाएगा तो वो ही एक अकेला होगा जिसकी इतनी अच्छी आवाज है। तो वो जो फॉक्स थी, अब थर्ड क्वेश्चन है, उसने रेवन को सर कहकर क्यों एड्रेस किया। सर कहने से क्या होता है, जब आप किसी को सर कहते हैं तो क्या है, आप उसको अपने से बड़ा मान रहे हैं, आप उसको बहुत रिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए आप उसको सर कह रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि फॉक्स को रेवन को इंप्रेस करना था, ये कहकर कि भाई आप तो महान हैं, सर मीन्स आप महान हैं, आपके जैसा कोई सिंगर नहीं है, इससे जो रेवन था उसको अपने अंदर एक घमंड आ गया। इसीलिए जो है फॉक्स ने रेवन को सर कह के पुकारा, ताकि उसको एक ये दिखाए कि वो कितना महान है और कितना बड़ा और अच्छा सिंगर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेवन है, अब उसमें ये नेक्स्ट स्टैंजा है कि रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वाइफ वाज जस्ट अ क्रो, he opened his beak in his foolish pride। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन ने अपनी बीक क्यों खोली। द आंसर इज द सेम कि रेवन जो है वो फॉक्स की उस तारीफ से इतना ज्यादा घमंड में आ गया, उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड हो गया कि वो ये भूल गया कि मैं तो जो साउंड करता हूँ वो एक क्रोकिंग साउंड है। उसे लगा नहीं, मेरी जो आवाज है वो तो इतनी अच्छी है कि मैं गाऊंगा तो सब मुझे किंग बोलने लग जाएंगे। तो वो इस भ्रम में आ गया कि मैं तो दी बेस्ट हूँ, इसीलिए उसने अपनी
गाने के लिए फौरन बीट खोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स क्लेवर है तो रेवन क्या है? फुलिश। क्लेवर का ऑपोजिट फुलिश। थर्ड क्वेश्चन है कि रेवन क्यों भूल गया कि उसकी वॉइस जो है वो एक क्रोकिंग साउंड है। इसका आंसर ये है कि रेवन इसलिए भूल गया कि उसकी वॉइस जो है वो सिर्फ क्रोकिंग है, क्योंकि जो फॉक्स थी वो उसने इतनी चालाकी से रेवन को इम्प्रेस कर दिया कि उसको ये याद ही नहीं रहा कि मैं तो क्रोक करता हूँ। उसने जब ये सुना कि भाई आप जब गाना गा देंगे, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि महान है, आप इतने हैंडसम गुड लुकिंग है और आपकी आवाज तो क्या कहने, एक बार आप गाना गा दीजिए, सारे पक्षी आपको किंग मान लेंगे। कोई ऐसी तारीफ कर देगा तो फिर क्या होगा? जो रेवन था उसको ये अपने माइंड में ये याद ही नहीं रहा कि मेरी तो साउंड क्रोकिंग है। वो ये सोचने लगा मेरी आवाज तो दी बेस्ट है और मैं तो बहुत बढ़िया गाना गाता। फिर आता है रेनार्ड ने जो है कैसे रेवन को गाने के लिए मनाया, मतलब क्या उसने ऐसा कहा जिससे रेवन ने गाना गाने को तैयार हो गया। सबसे पहले जो रेनार्ड था उसने उसको सर कहा। फिर उसने कहा आप मेरी वर्ड सुनिए, आप महान हैं, आप जो हैं इतने हैंडसम गुड लुकिंग बर्ड हैं, और अगर उस पर आप एक बार बस गाना सुना दें तो फिर तो देखिए सारे पक्षी आपको किंग मान लेंगे, सब आपको किंग कहकर बुलाएंगे। ये जो उसने एक इंप्रेसिव वर्ड्स बोले, एक परसुएडिंग वर्ड्स, एक उसको कन्विंसिंग वर्ड्स बोले ऐसे कि जिससे उसका जो माइंड था वो उसी तरह से सोचने लग गया, हाँ मेरे में जो है वाकई में आई एम बेटर देन अदर्स, वो मुझे सर कह के डिनोट करा। दैट मीन्स उसके अंदर अपने आप में एक घमंड आ गया। इस तरीके से रेनार्ड ने जो है रेवन को गाना गाने के लिए तैयार कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि रेनार्ड ने ऐसा क्यों कहा कि जो प्राइड है यानी जो घमंड है वो कोई समझदारी नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि रेनार्ड क्या था? रेनार्ड तो चालाक था। का पर्पस क्या था कि उसको रोटी का टुकड़ा चाहिए था जो वो बहुत देर से ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रहा था। अब जब उसने देखा कि रेवन के पास रोटी का टुकड़ा है तो उसके मन में तो ऑब्वियस सी बात है चालाकी थी, उसने कहा किसी तरीके से इस कौवे से रोटी निकलवानी है। अब उसने अपना दिमाग चलाया और उससे रोटी गिरवा ली, लेकिन यहाँ पर कौवा जो यानी जो रेवन था उसने क्या शो किया? उसने अपने घमंड में आकर पुलिस वाली हरकत करी, यानी कि वो सामने वाले की बातों में आ गया। तो बेसिकली रेनार्ड ये कहना चाह रहा था कि अगर अपने ऊपर घमंड करोगे तो ये भूल जाओगे कि तुम खुद क्या हो। तुम दूसरों की बातों में आके तुमने अपने ऊपर घमंड किया, उसमें तुम्हारी जो अपनी समझदारी थी वो समझदारी ना रहकर बेवकूफी हो गई। ये हमेशा अपने ऊपर घमंड करना ये कोई समझदारी नहीं। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहे। फिर है एक रीजन ऐसा बताओ जो टीचिंग थी वो एक सरप्राइज क्यों थी? जो सीख है वो सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जब रेवन के मुंह से वो रोटी का टुकड़ा गिर गया और जो फॉक्स है वो उस रोटी के टुकड़े को उठाकर हंसते हुए चल दिया, तो तब जाके रेवन को एहसास हुआ कि अरे मैंने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं रेनार्ड की बातों में आ गया, जबकि मैं ये भूल गया कि मेरा तो साउंड अलग टाइप की है, मैं तो क्रोक करता हूँ, कैसे मैं उसकी बातों में आ गया। पर अब क्या कर सकते थे? क्यों? क्योंकि अब तो रोटी का टुकड़ा जा चुका था। तो इसीलिए उसके लिए वो जो टीचिंग थी वो एक सरप्राइज के तौर पे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी उसके साथ हो जाएगा, पर जाने में ही सही उसको ये सीख मिली कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? इमेजिन करो कोई आपकी बहुत तारीफ करे, आप कैसे रिएक्ट करो? अब ओम को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ना कि अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो उसके पीछे कहीं ना कोई रीजन होगा। आपको जो रिएक्ट करना है वो वाइजली करना है, ना कि फुलिशली।
तो अगर आपको कभी बोला जाए कि कोई आपकी बहुत ज्यादा ओवर तारीफ करे तो हमेशा समझदारी से रिएक्ट करना, बेवकूफी से नहीं, अनवाइजली नहीं, नहीं तो क्या होगा, आपका भी हाल रेवन जैसा होगा। आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे। अब आ रहा है लेट अस लर्न। यहां पर राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं पोम से, एक आपको करके दिखाया है, लिम्ब, हिम। अच्छा, अब आपको वर्ड्स जो हैं पोम से ढूंढने हैं और फिर उनको जो है राइमिंग उस पे लिखना है। के लिए हम लोग पहले जरा अपनी पोम पे चलते हैं। लिम्ब, हिम, ऐसे ही क्या हो सकता है, वीक, सीक। हम यहां कर सकते हैं वीक, सीक। फिर है आपका वर्ड। अब वर्ड के साथ क्या आ रहा है, वर्ड के साथ आ रहा है बर्ड। ये है वर्ड का बर्ड और फिर सिंग का किंग। तो हमें राइमिंग वर्ड्स ये मिले, वर्ड का बर्ड और सिंग का किंग। हम यहां कर देंगे वर्ड का हो गया बर्ड और किंग का हो गया किंग। अब थर्ड है जोक। हाँ, यहां पे देख सकते हैं हम, जोक का क्या है, क्रोक। हम यहां देख सकते हैं जोक, क्रोक। बाकी उसके लिए एक बार ऊपर देख लेते हैं अपनी लाइंस। प्राइड, आइड। जोक का हो गया आपका क्रोक और प्राइड का हो गया आइड। यहां पर आएगा प्राइड, यहां आएगा आइड। फिर है नो, फोर्थ स्टैंजा। नो का आएगा लो और अनवाइज का सरप्राइज। नो का हो गया लो और अनवाइज का सरप्राइज। तो ये है आपकी राइमिंग वर्ड्स जो पोम से दिए गए। अब यहां दिया है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोम फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। यहां पर जो वर्ड्स हैं बिग और बीक, ये इनकी जो शुरुआत होती है वो सेम साउंड होती है बी से, बिग, बीक। इसी तरीके से जो सॉन्ग ऑफ स्वीट वर्ड्स, दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, सॉन्ग, स्वीट। तो एफ साउंड जो है उससे जो है आपका इन वर्ड्स की शुरुआत होगी। तो एलाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, एलाइट्रेशन का मतलब हुआ जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं शुरुआत में किसी भी वर्ड्स के, उनका रिपीट होना ही एलाइट्रेशन कहलाता है। तब जैसे सॉन्ग, स्वीट, तो ये जो साउंड है जैसे भी बिग, पीक, तो ब साउंड जो है वो आपको स्टार्टिंग में वर्ड के मिल रही है। स साउंड जो है, एस की साउंड क्या होती है, तो ये जो सॉन्ग, स्वीट, ये जो साउंड है ये आपको बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे रिपीट होती हुई मिल रही है। इसको हम कॉन्सोनेंट की साउंड कहते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो सेम साउंड से शुरू होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलाइट्रेशन। ये डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो तो उसको एलिट्रेशन या एलाइट्रेशन कहते हैं। अब आप जो है एग्जाम्पल एलाइट्रेशन का स्टैंजा 2 से कोई चुनिए। चलिए स्टैंजा 2 जो है हमारा उसको देखते हैं। Said the fox in admiring tones, my word. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the bird of these woods would call you king. तो यहां जो एलिट्रेशन या एलाइट्रेशन की साउंड है वो है
वुड्स, वुड, दोनों की साउंड किससे शुरू हो रही है? W, वू, साउंड आ रही है, वो क्या आ रही है? वू। हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल 2 का जो है वुड्स, वुड, ये साउंड जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब दिया है चूज द करेक्ट ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स ढूंढने हैं फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हैं जिनकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट मतलब क्या था? बैठना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लू, यानी उड़ जाना। फॉरगॉट, किसी चीज को भूलना, तो उसका क्या होगा? रिमेंबर, याद करना या याद आना। फुलिश, बेवकूफी का काम करना। समझदारी यानी वाइज। प्राइड, घमंड, प्राइड ना होना। टिम, लाफ्ड, हंसना, हंसने का ऑपोजिट रोना। प्राइड। इग्नोर, ध्यान ना देना। इग्नोर यानी नोटिस करना। यहां पर प्राइड का डिम नहीं होगा, सॉरी, प्राइड का होगा सिली, ग्लो का होगा डिम। ये है आपका ऑपोजिट वर्ड्स। अब है इन चारों वर्ड्स में से जो है आपको कोई भी 4 यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं इनसे रिलेटेड। चलो, पहला हम यूज करते हैं फ्लू। द वर्ड फ्लू हाई अप इन द स्काई। दूसरा, wise man told me not to pride ourselves। यहाँ पे लिख सकते हैं not to pride on oneself, तो ज्यादा बेटर सेंटेंस। थर्ड है he cried a lot for his broken toy। और फोर्थ हम ले सकते हैं nobody noticed me when I entered the class। ये आपके 4 सेंटेंसेस बन गए। अब इसके बाद जो है वो करते हैं इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में।